बैठा हूँ। अभी चुनावी आगाज हो चुकी है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की कामना करने वाले लोगों का आगमन हो रहा है और वर्तमान में रक्सौल जो है काफ़ी दिनों से ये पीछे है। और वर्तमान में बैठा हूँ संतोष जायसवाल जी, जो पार्टी के वरीय पदाधिकारी के रूप में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जबकि आजकल लोग बदलाव में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि वैश्य कुल के लोग केवल बीजेपी माइंडेड होते हैं और ये मिसाल हैं और सामाजिक प्यार भी इनको मिलता है। जनाब, आप अपना पूरा रात तक को। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है, चंपारण का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी की विचारधारा का मानने वाला एक कर्मठ सिपाही हूँ। 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय यही है। आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? हमारे राजनीतिक गुरु तो अगर तो हम लोग तो केवल और केवल लालू जी के सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो हम तो इस तरीके से यही कहेंगे कि केवल और केवल हमारे राजनीतिक गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से आप अभी तक बने हुए हैं और जी बने रहेंगे और अंतिम क्षण तक हम राष्ट्रीय जनता दल के एक कर्मठ सिपाही के। कितनी आंधी और तूफान आई लेकिन अभी तक आप इस दल में और उच्च पद पर बने हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मेरे लाइफ में कोई आंधी तूफान नहीं आया। पार्टी ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और पार्टी के लिए मैं काम करता रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। इस सिलसिले में पूरे चंपारण में मेरा दौरा होता रहता है। रहने वाला मैं घोड़ासान का हूँ, नेटिव घोड़ासान है। मेरा आवास मोतिहारी भी है, रक्सौल भी है। वर्तमान आप अपने आवास पर बैठे हुए हैं और गुप्त सूत्रों से मालूम हो रहा है कि आपकी भी दावेदारी रक्सौल के लिए है। अगर पार्टी ने टिकट दिया और ये मौका सुनहरा मिला देखिए तो क्या आप चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि चुनाव लड़ना और ना लड़ना ये पार्टी डिसाइड करती है और पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो डिसाइड करती है कि हाँ हम किसको चुनाव लड़वाएं। सामाजिक समीकरण देखते हैं, विनेबिलिटी देखते हैं, फेस वैल्यू देखते हैं और उनका सारा बैकग्राउंड काम आता है। किसी को टिकट के लिए एक कोई पैरामीटर नहीं होता, बहुत सारा पैरामीटर होता है। उस पैरामीटर पर जो खड़ा उतरता है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़वाते हैं। अब रह गई मेरी चुनाव लड़ने के बारे में जो आपका सवाल है, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी राजनीति में होते हैं उनका इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़ें, किसी सदन का सदस्य बने, तो ऑब्वियस है हम भी एक करता है, हम भी पार्टी के पदाधिकारी, हमारी भी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन ये सारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, नेता प्रतिपक्ष। दावेदारी और पेशगी के संदर्भ में मैं 2 शब्द चाहूँगा आपसे। मैंने तो इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, जो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, तो मेरी भी इच्छा है। लेकिन ये सारा चीज डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। ये केवल रक्सौल ही है या अन्य जगहों पर भी आपको चुनाव लड़ाया जाए तो आप जा सकते हैं? पार्टी जो आदेश करेगी वो मानेंगे। हमने तो बोला ना कि हम पार्टी के पदाधिकारी और सिपाही हैं। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं चाहेगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के लिए काम करते हैं, कर रहे हैं। आपका क्या समीकरण बनता है वर्तमान में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कोई किसी खास समीकरण की पार्टी आप लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। हमारे नेता हमेशा कहते आए हैं कि हम A to Z की पार्टी है। इस राज्य का एक एक युवा, हर समाज का लोग, दलित, पिछड़े, अक़लियतों के मसीहा हमारे लालू यादव हैं और नेता प्रतिपक्ष को सब लोग पसंद करते हैं। 20 साल से जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की जो सरकार रही है, वो पूरी तरह नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। लोगों की सरकार नहीं है, ये 5 लोगों की सरकार है, अफसरशाहियों की सरकार है। सीमित कुछ लोग इस सरकार को। वर्तमान चुनावी एजेंडा क्या है इसके संदर्भ में 2 शब्द? एजेंडा इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि 20 साल की जो नाकाम सरकार रही है, देश अभी राज्य में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, चाहे हर फील्ड में फेलियर है सरकार।
इसको लेके। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा बात है कि जब हम 17 महीने सरकार में रहे हैं तो हमारे नेता जन जन के प्रिय हैं, युवाओं के खासकर बहुत ही प्रिय हैं, लोगों में बहुत उनकी लोकप्रियता है। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार की विफलता और हमारे नेता की दूरगामी सोच, ये दोनों लेकर बिहार की जनता के पास है। यही हमारा एजेंडा है, बिहार का विकास, चहुमुखी विकास हो, और ये केवल और केवल तेजस्वी जी की सरकार में ही संभव है। यानी तेजस्वी सरकार। यस, ये तो पूरा बिहार ही कह रहा है कि तेज सरकार, रफ्तार और तेजस्वी सरकार। और हम 2025 में सरकार बनाएंगे, ये क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं। रक्सौल में बैठे हुए रक्सौल की जनता से आप क्या अनुरोध कर रहे हैं चुनावी? रक्सौल की जनता से मेरी ये अनुरोध है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, और रक्सौल की जनता, युवा इसमें अपना भागीदारी निभाएगी और अपना जो रोल है वो प्ले करेगी। रक्सौल की जनता तेजस्वी सरकार में अपना योगदान करेगी, पीछे नहीं रहेगी। बढ़ी है पूर्व से, अभी तक तो काफी दिनों से रक्सौल जो है सो विजयी होने से परे रहा। अब वो नहीं है। देखिए, परंपरागत तौर पर आरजेडी का सीट रहा है, पूर्ववर्ती में भी हमारी यहाँ रिप्रेजेंटेशन रही है, हमारे विधायक रहे हैं। विगत 20-25 साल से हम चुनाव हारते रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ कि परंपरागत सीट होते हुए भी हम क्यों हारे हैं। लोगों के बीच गए हैं, लोगों के मूड को समझा है, यहाँ की समस्याओं को समझा है, और निरंतर विचरण आप इसी के लिए कर रहे हैं। जी, ये सब देखकर और फिर हम पार्टी को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आगे शीर्ष नेतृत्व को भी हम बताएंगे और बताने का काम भी कर रहे हैं। तो जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा, और इस बार हम रक्सौल सीट जीतेंगे। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा उनके तहत राजनीति की दिशा और दशा बदलने की तैयारी है। और ये है संतोष जायसवाल जी, जो वैश्य को भी अपने पार्टी से जोड़ चुके हैं और निरंतर जोड़ने की उनकी कामना रहती है।